उल्लासनगर शहर में मानस टावर बिल्डिंग के मलबे के गिरने के बाद 4 लोगों की जो जान गई, उस 4 लोगों के जान के बाद अब तक शहर की जनता उनसे सीख नहीं ले रही। महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख द्वारा शहर के लोगों को निवेदन किया गया है कि आप अगर धोखादायक बिल्डिंग में रहते हो और महानगर पालिका का आपको कई बार नोटिस आया हुआ है और उनमें यह कहा गया है कि आप अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट जरूर कराएं, मगर अब तक 1500 बिल्डिंगों को नोटिस दिया जा चुका है, मगर उनमें से केवल 111 बिल्डिंगों ने अब तक स्ट्रक्चर ऑडिट कराया है। हमें यह समझ में नहीं आता, जो लोग धोखादायक बिल्डिंगों में रहते हैं वह लोग अपनी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों नहीं करवाते। आखिर इस सुस्ती का कारण क्या है? हमने कई धोखादायक बिल्डिंगों का मुआयना किया। जिन बिल्डिंगों ने अब तक अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं करवाया है, हमने काफी लोगों से बात की तो काफी मामले हमारे सामने आने लगे। हमने ऐसी कई बिल्डिंगों के लोगों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मगर कई लोग खुलने से बोलने के लिए कतरा रहे थे। मगर कुछ लोग कैमरा बंद करने के बाद अपने ओर से ये जानकारी दे रहे थे कि बिल्डिंग में नोटिस आने के बाद जो लोग बिल्डिंग के फ्लैट को छोड़ के चले गए हैं या जिन लोगों ने फ्लैट को बेचा है, अब ऐसे लोगों ने फ्लैट खरीदा है जो केवल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करके और मोटी रकम हथियाने के चक्कर में जो भी बिल्डिंग का काम होना बाकी है उसमें अड़चन पैदा करते हैं। मान लीजिए अगर बिल्डिंग का सेक्रेटरी किसी इंजीनियर को पकड़कर लाता है और बिल्डिंग के ऑडिट कराने की बात करता है, मगर ऐसे लोग जो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं, उनका लक्ष्य केवल पैसा कमाना है। महानगर पालिका के तरफ से महानगर पालिका के आयुक्त ने अपने उल्लासनगर में धोखादायक बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उन्हें स्पेशली तौर ये नोटिस दिया है कि आपको अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट जरूर कराना है और उसकी रिपोर्ट महानगर पालिका में आपको सबमिट करनी है। 1500 बिल्डिंगों के नोटिस के बाद केवल 111 लोग अब तक जागे हैं जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर ऑडिट करके रिपोर्ट को पेश किया है। लोग महानगर पालिका में आने वाले जीआर का वेट कर रहे हैं, जो महानगर पालिका में धोखादायक बिल्डिंगों के लिए जो नया जीआर आने वाला है उनका इंतजार कर रहे हैं। उस जीआर में धोखादायक बिल्डिंगों को काफी फायदा दिया जा रहा है, उनकी एफएसआई को बढ़ा दिया जा रहा है, उनके मालिकाना हक को कायम रखा जाएगा। काफी सारी सुविधा आने वाले जीआर में शहर की तस्वीर को बदल सकता है, मगर जब तक जीआर आता नहीं है तब तक आप अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट जरूर करवाएं। और ऐसी कई जानकारियां हमारे पास आ चुकी है जो उल्लासनगर 5 में ऐसे लोग हैं जो धोखादायक बिल्डिंगों के रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन लोगों के मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और उन्हें 2-5 लाख रुपया देके उनसे डील यानी कि एग्रीमेंट साइन करा देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि जब बिल्डिंग का सौदा होगा तो आप उस सौदे में नहीं बैठेंगे, हम आपके जगह बात करेंगे। धोखादायक बिल्डिंगों की तरफ से ऐसे काफी नाम हमारे पास आ चुके हैं जो जानबूझकर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिनके वजह से उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट भी अब तक नहीं हो पा रहा है और वह दुविधा में है। कई लोग तो मजबूरी से फ्लैट अपना बेच रहे हैं, जिसका पूरा फायदा वह दरिंदे जो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं उनको होने वाला है। धोखादायक बिल्डिंगों में
कुछ लोग नहीं बल्कि 70% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जो मजबूरी से रह रहे हैं या अब वहां से पलायन कर चुके हैं, उनका पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए इंसानियत के दुश्मन उल्लासनगर 5 में अब काफी हो चुके हैं। शहर के और समाज के लोगों को हम आज केवल ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर स्ट्रक्चर ऑडिट न होने का जो कारण क्या है, जिसमें काफी लोगों के नाम आ रहे हैं जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, जानबूझ के धोखादायक बिल्डिंगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शासन के तरफ से आने वाले जीआर का इंतजार है। उस जीआर में धोखादायक बिल्डिंगों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें फायदा दिया जाएगा, मगर कई दरिंदे उन गरीब परिवार वालों का, उनके मजबूरी का वह फायदा उठाना चाहते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। थाने सरकार की न्यूज ऐसे दरिंदों के नाम जल्द उजागर करने वाली है ताकि समाज के लोगों को यह जानकारी मिल पाए कि उल्लासनगर में इंसानियत के दुश्मन कितने रह रहे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनका किस प्रकार से खून पीते हैं। धन्यवाद।